कभी रात को आँख खुलती है और अचानक एक अजीब सा डर पेट में महसूस होता है। यह डर इस बात का नहीं कि कल सुबह ऑफिस जाना है। यह डर इस बात का है कि तुम जहाँ हो वहीं फंस कर रह गए हो। वही रोज का रूटीन, वही बोरिंग सा काम, वही घुटन। तुम खुद से कहते हो अगले साल चीज़ें बदल जाएंगी, अगली कंपनी में सब ठीक हो जाएगा, नया अप्रेजल आने दो। लेकिन अंदर से तुम भी जानते हो कि तुम सिर्फ खुद को दिलासा दे रहे हो। सच्चाई जाननी है, कॉर्पोरेट की दुनिया में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ना ही तुम्हारी कंपनी, ना तुम्हारा मैनेजर, ना ही वो एचआर जो हायरिंग के वक्त तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस के सपने दिखा रहा था। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज मैं आपको 5 कड़वे सच बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा भ्रम तोड़ देंगे। अगर इस कड़वी सच्चाई को बर्दाश्त करने की हिम्मत है ना, तो इसको ध्यान से सुनना। नंबर 1, यू आर रिप्लेसेबल, और बहुत जल्दी हो। चलो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे बिना ऑफिस का काम रुक जाएगा। तुम चाहे हफ्ते के 70 घंटे काम करो या बीमार होने पर भी लैपटॉप खोल कर बैठे, कंपनी के लिए तुम सिर्फ एक्सेल सीट पर एक नंबर हो। जिस दिन तुम्हारा आउटपुट कम हुआ ना, या कंपनी का बजट घटा, उस दिन तुम्हें निकालने में उन्हें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये चीज़ आपको क्रूर जरूर लग सकती है, लेकिन ये रियलिटी है। तो आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि कंपनी के प्रति अनबर्थ होना बंद कर दो। अपनी वफादारी कंपनी को नहीं, अपने स्किल सेट को दो। खुद को हर दिन अपग्रेड करो। अगर आज तुम्हारी नौकरी जाए तो कल तुम्हारे पास 3 नए इंटरव्यू के कॉल्स हो। जब तुम खुद को मार्केट में इतना मजबूत कर लेते हो तो रिप्लेस होने का डर तुम्हारा नहीं, कंपनी का होता है। अब दूसरी बात, मेहनत का फल सिर्फ और काम होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। कॉर्पोरेट में इस नियम को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। यहाँ अगर तुम चुपचाप बिना सोचे समझे सिर्फ मेहनत करते जाओगे तो इनाम में तुम्हें और ज़्यादा काम दिया जाएगा। मैनेजमेंट का एक सिंपल रूल है, जो गधा भारी वजन उठा सकता है उसी की पीठ पे और वजन लाद दो। अगर तुम हर बार हाँ बोलते हो, किसी का काम अपने सिर पे ले लेते हो, तो तुम कोई मसीहा नहीं बन रहे, तुम अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। काम करना ज़रूरी है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज को तय करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपके पास कोई नया काम आए, सबसे पहले उसमें पूछो कि इसकी प्रायोरिटी क्या है। क्या इस काम के लिए तुम्हें कोई सही क्रेडिट मिलेगा? अगर जवाब ना है तो सलीके से ना कहना सीखो। अब बात करते हैं तीसरे नियम की, जो कि है तुम्हारी चुप्पी। तुम्हारी चुप्पी को जो ना कमजोरी समझा जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑफिस में चुप रहना, विवादों से दूर रहना, सिर्फ अपने काम से अपना काम रखना, ये एक अच्छी आदत है। बिल्कुल गलत। कॉर्पोरेट में तुम्हारी चुप्पी को शराफत नहीं, कमजोरी माना जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कलीग मीटिंग में तुम्हारे आइडिया का क्रेडिट खुद ले जाता है और तुम सिर्फ इसलिए चुप रहते हो ताकि ऑफिस का माहौल खराब ना हो, तो तुम खुद अपने करियर के साथ अन्याय कर रहे हो। अपनी आवाज़ उठाना सीखो। जब भी कोई तुम्हारी मेहनत पर अपना नाम लिखे तो तुरंत शालीनता से लेकिन मजबूती से अपनी बात रखो। कहो कि इस प्रोजेक्ट के इस हिस्से में मैंने काम किया है और इसके नंबर्स मेरे पास हैं। जब तक तुम अपने हक के लिए खड़े नहीं होगे, लोग तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएंगे। अब बात करते हैं नियम नंबर 4 की, जो आपके अप्रेजल से जुड़ा है। अप्रेजल सिर्फ परफॉर्मेंस पर नहीं, बजट पर तय होता है। साल के आखिर में जब तुम्हें उम्मीद होती है कि इस बार 20% का हाइक मिलेगा और हाथ में सिर्फ क्या आता है 6 से 7%, तुम निराश हो जाते हो और बॉस कहता है कि मार्केट की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। क्या सही में यही सच है? मैं तुम्हें बताऊं असली सच क्या है। हर कंपनी का एक अप्रेजल बजट पहले से तय होता है, चाहे तुम आसमान तोड़ कर ले आओ। अगर बजट सीमित है तो तुम्हें उतना ही मिलेगा। लेकिन एक मज़ेदार बात देखो, उसी कंपनी में जब कोई बाहर से नया बंदा आता है तो उसे 40% का हाइक आसानी से मिल जाता है। सोचो क्यों? क्योंकि न्यू हायरिंग का बजट अलग होता है और रिटेंशन का बजट अलग। इसलिए अगर तुम पिछले 3 सालों से एक ही जगह बैठकर बड़े हाइक की उम्मीद कर रहे हो तो तुम अपनी ग्रोथ को खुद ही धीमा कर रहे हो। मार्केट में अपनी वैल्यू चेक करते रहो। हर साल कम से कम 2 इंटरव्यू जरूर दो, ताकि तुम्हें पता रहे कि तुम्हारी असली कीमत क्या है। अब बात करते हैं नियम नंबर 5 की, आराम, यानी कि कंफर्ट जोन। यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब सैलरी हर महीने टाइम पर आ जाती है, काम का प्रेशर भी ठीक ठाक होता है और ऑफिस के लोग भी जान पहचान के हो जाते हैं, तो एक जाल बुनना चालू हो जाता है जिसे कहते हैं कंफर्ट जोन। यह जोन स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत सुकून देता है, लेकिन असल में यह एक धीमा जहर है। तुम यहाँ रुक जाते हो, तुम नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखते, तुम कोई नया रिस्क नहीं लेते, और फिर अचानक 5 साल बाद तुम्हें एहसास होता है कि मार्केट बहुत आगे निकल चुका है और तुम्हारी स्किल्स आउटडेटेड हो चुकी है। आराम की आदत मत डालो। अगर ऑफिस में काम बहुत आसान लगने लगे तो समझ जाओ कि तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो। खुद को हर कुछ महीनों में किसी मुश्किल प्रोजेक्ट में डालो या कोई नया सर्टिफिकेट पूरा करो।
सक्सेस तब नहीं मिलती जब तुम सेफ होते हो। सक्सेस तब मिलती है जब तुम अनकंफर्टेबल होने के लिए रेडी होते हो। अब जो भी हमने आज 4-5 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये कोई शिकायत नहीं है, ये इस सिस्टम का सच है और इस सिस्टम को तुम बदल नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को बदल सकते हो। खिलाड़ी बनना है या सिर्फ खेल का हिस्सा रहना है, यह फैसला पूरी तरह तुम्हारा है। सहानुभूति के दिन चले गए, अब एक्शन की बारी है। कमेंट में मुझे बताओ आज की बातों में से कौन सा पॉइंट इस वक्त तुम्हारी ज़िंदगी में मेल खा रहा है। कमेंट लिखो ताकि खुद का सामना कर सको। अगर ये बातचीत दिमाग के किसी कोने में लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इस कड़वे सच की ज़रूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ जो बातें होती है वो और कहीं नहीं मिलेगी। अपना ध्यान रखो, अपने करियर की कमान खुद संभालो। मिलते हैं अगले वीडियो में।